The only way to learn mathematics is to do mathematics. Hello everyone, myself Haris Salam Zuberi and I am back with a new video lecture series based on a very important topic of discrete mathematics, and this topic is called lattices. So today we will start our new video lecture series based on lattices. लैटिसेस को डिफाइन करने से पहले लैटिस को जो डिफाइन किया जाता है, लैटिस को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है. एक तो लैटिस को हम डिफाइन करते हैं एज अ पोसेट, लैटिस एज अ पोसेट. लैटिस को पोसेट की फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है, और लैटिस को एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, लैटिस एज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. लैटिस को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी डिफाइन किया जाता है. तो लैटिस की जो डेफिनेशंस हैं वो दो डेफिनेशंस हैं. हाउएवर दीज टू डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट. दोनों डेफिनेशंस ही जो हैं ये इक्विवेलेंट होती हैं. वो इक्विवेलेंस भी प्रूव करेंगे हम दोनों डेफिनेशंस की, लेकिन एक एक करके हम दोनों डेफिनेशंस को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लैटिस को डिफाइन करेंगे एज अ पोसेट. लैटिस एज अ पोसेट, पोसेट की फॉर्म में. और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लैटिस एज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. लैटिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कैसे डिफाइन किया जाता है. तो लैटिस एज अ पोसेट पढ़ने के लिए, लैटिस को पोसेट की फॉर्म में पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए पोसेट क्या है. पोसेट इज अ न्यू टर्म. ये पोसेट क्या है? पोसेट को हम ये कह सकते हैं, पोसेट की जो फुल फॉर्म है वो है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. पोसेट जो होता है वो एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होता है, जिसे इस फॉर्म में पोसेट लिखते हैं हम. वो पोसेट क्या होता है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट जो होता है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, जो किसी रिलेशन के रेस्पेक्ट में कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे. कोई एक रिलेशन उस पर डिफाइन कर दें और कुछ वो कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे. रिलेशन कुछ टाइप्स की हो, अगर वो टाइप्स की रिलेशन है और वो नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइंड है, तो हम ये कह सकते हैं वो सेट विद रेस्पेक्ट टू, वो नॉन एम्प्टी सेट विद रेस्पेक्ट टू दैट रिलेशन फॉर्म्स अ पोसेट. वो एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट बना देता है, जिसे हम कहते हैं पोसेट. तो आवर टुडेज टॉपिक इज पोसेट. आज हम पोसेट पढ़ेंगे कि पोसेट को कैसे डिफाइन करते हैं और पोसेट के क्या एग्जांपल्स हैं. पोसेट, पोसेट की फुल फॉर्म जैसे हमने लिखी थी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? हमने एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया है. मान लीजिए मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया ए. ए एक नॉन एम्प्टी सेट है. इस नॉन एम्प्टी सेट पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दी है आर. आर क्या डिफाइन करी है? एक रिलेशन डिफाइन करी है इस नॉन एम्प्टी सेट पे. ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर एक रिलेशन है जो इस नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइंड है. अगर ये रिलेशन आर जो है वो तीन कंडीशंस को फॉलो करे, मतलब ये रिलेशन तीन टाइप्स की हो. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो. सेकंड एंटीसिमेट्रिक, रिलेशन कैसी हो? एंटीसिमेट्रिक हो. एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो. अगर ये रिलेशन तीन टाइप की हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो. एक नॉन एम्प्टी सेट लिया था, एक रिलेशन डिफाइन करी. रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम ये कहेंगे कि ये सेट ए विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन फॉर्म्स अ पोसेट. ये एक पोसेट फॉर्म कर रहा है. हम लिख सकते हैं ए आर इज अ पोसेट. ए आर जो है वो क्या है? एक पोसेट है. पोसेट मींस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है ए आर. ये ए नॉन एम्प्टी सेट था जिसमें, और आर क्या थी? रिलेशन थी जो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है. तो पोसेट को डिफाइन कर सकते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट equipped with a relation R is said to be a poset, is called poset if the relation R is reflexive, antisymmetric as well as transitive. reflexive भी हो, antisymmetric भी हो और transitive भी हो रिलेशन. अगर तीनों ही है रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट A with respect to this relation R is a poset और AR is a poset. तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, a non-empty set, a non-empty set A equipped with a relation R is said to be a poset if the relation R is, if the relation R is, relation R क्या हो? relation R तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो. relation R कैसी हो? फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव. रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या होता है?
रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये है कोई रिलेशन जब किसी सेट पे डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इट मींस सेट के सारे एलिमेंट्स उस रिलेशन के थ्रू अपने आप से ही रिलेटेड है, उस रिलेशन के थ्रू अपने आप से ही रिलेटेड हो। इट मींस हम ये लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए एलिमेंट ए से ही रिलेटेड हो। फॉर एवरी ए क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हर ए के लिए जो ए में बिलोंग कर रहा है ए से ही रिलेटेड हो। इसी तरीके से एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक क्या कौन सी रिलेशन होती है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ये कहती है कि अगर ए जो है वो रिलेटेड है बी से, कोई एलिमेंट ए जो है सेट ए का वो किसी दूसरे एलिमेंट बी से रिलेटेड है, एंड वो बी जो एलिमेंट है वो भी ए से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो ये कंडीशन अगर ये इंप्लाई कर रही है कि ए जो है बी के बराबर है, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो ए और बी बराबर हो जाए, ए और बी अगर बराबर हो गए मतलब बराबर हैं तभी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एंटीसिमेट्री फॉलो हो रही है, मतलब रिलेशन कैसी है, एंटीसिमेट्रिक है। फॉर एवरी, इसमें ए और बी किसमें बिलोंग करेंगे, फॉर एवरी ए और ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ये ए और बी एलिमेंट्स जो हैं वो किसके हैं, सेट के हैं, ए के हैं। इसी तरीके से थर्ड इज ट्रांजिटिव, रिलेशन कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव के लिए ए अगर बी से रिलेटेड है और बी अगर सी से रिलेटेड है तो ये कंडीशन ये इंप्लाई करिए कि ए रिलेटेड हो किससे, सी से, ए जो है वो सी से रिलेटेड हो। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया था ए, उस पर रिलेशन आर डिफाइन करिए, अगर रिलेशन आर जो है उस नॉन एम्प्टी सेट पे रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं ए आर इज अ पोसेट, देन वी कैन से दैट दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन ए आर इज अ पोसेट, ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर फॉर्म्स अ पोसेट, वो ए जो नॉन एम्प्टी सेट है वो रिलेशन आर के रेस्पेक्ट में एक पोसेट फॉर्म कर रहा है या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट फॉर्म कर रहा है। तो ये तो डेफिनेशन है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के। एग्जाम्पल्स ऑफ पोसेट, एग्जाम्पल के लिए देखें अगर मैंने सेट कंसीडर कर लिया है, सेट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर का सेट नॉन एम्प्टी सेट होता है हमें पता है। इस पे रिलेशन जो डिफाइन करी है आर वो इस तरीके से डिफाइन करी है कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, ये सिंबल है डिवाइड्स, इसे पढ़ते हैं डिवाइड्स, ए बी को डिवाइड कर रहा है अगर तभी वो ए बी से रिलेटेड है। तो मैंने रिलेशन डिफाइन कर दी है ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, ये रिलेशन डिफाइन करी है और सेट क्या लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें ये चेक करना है क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन आर, इस रिलेशन आर के रेस्पेक्ट में जो आर इस तरीके से डिफाइंड है क्या ये पोसेट होगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स is a poset with respect to are defined as, ये पोसेट फॉर्म करता है, हम प्रूव करेंगे पोसेट फॉर्म करेगा। डिफाइंड एज, आर कैसे डिफाइंड है, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। कोई से भी नेचुरल नंबर ले लें, वो दो नेचुरल नंबर रिलेटेड तब होते हैं, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, सेट तो नॉन एम्प्टी ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो रिलेशन इस तरीके से डिफाइन करिए कि ए बी से तब रिलेट होगा जब ए जो है वो बी को डिवाइड कर दे तभी रिलेटेड होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर्स में 5 10 को डिवाइड कर देता है तो हम कह सकते हैं 5 इज रिलेटेड टू 10, 1 जो है वो 1 जो है 10 को डिवाइड कर देगा 1 रिलेटेड टू 10 हम कह सकते हैं। 2 जो है वो 7 को डिवाइड नहीं करेगा तो 2 इज नॉट रिलेटेड टू 7, हम ये कह सकते हैं 2 7 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रिलेशन ये कह रही है कि ए बी से रिलेटेड तभी होगा जब ए बी को डिवाइड कर दे। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन आर, जो रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, इसके फॉर्म में एक पोसेट फॉर्म करता है, हमने लिख दिया है कि पोसेट फॉर्म करता है, हम इसे प्रूव करेंगे पोसेट है। तो दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेटिस्फाई कर रही होगी रिलेशन ए, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव होगी। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो इस रिलेशन के थ्रू। क्या ए को डिवाइड करेगा, कोई भी एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करता है, कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3, 5 डिवाइड्स 5, 10 डिवाइड्स 10, सारे नेचुरल नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड करते, अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, कोई सा भी नेचुरल नंबर मैं ले लूं, ए डिवाइड्स ए को डिवाइड करता है, ए को डिवाइड करता है, इट मींस दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू ए,
ए अगर बी को डिवाइड करता है तो ए बी से रिलेटेड होता जाता है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये फॉलो होगी, ये फॉलो हो रही है तो ये फॉलो होगी। तो ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो ए रिलेटेड टू बी होगा। यहाँ पे हम कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लें, तो कोई सा भी नेचुरल नंबर ए डिवाइड्स ए अपने आप को डिवाइड करता है। हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी को डिवाइड करता है तो ए रिलेटेड टू बी, ए अगर ए को डिवाइड करता है तो ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए हो गया फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। हर नेचुरल नंबर के लिए, हर नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं रिलेशन आर इज, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन जो है वो कैसी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट आर इज एंटी सिमेट्रिक। आर क्या एंटी सिमेट्रिक है? आर एंटी सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे, लेट कर लेंगे ए और बी। ए में इस तरीके से है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है एंड बी जो है वो ए से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड मान के चलते हैं, और ये चेक करेंगे क्या ए और बी दोनों बराबर हैं। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो और वो दोनों बराबर हो जाए ए और बी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वो रिलेशन कैसी है, वो एंटी सिमेट्रिक है। तो आर एंटी सिमेट्रिक तब होगी अगर ए और बी कोई से भी एलिमेंट ए के ले लें हम, और ये मान ले कि ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है, तो ये कंडीशन ये इंप्लाई करनी चाहिए कि ए इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हो गया, ए बी को बी से रिलेटेड है, इट मींस हम ये कह सकते हैं ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी। एंड और बी रिलेटेड टू ए है, इट मींस बी डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड कर रहा है। अब एक नेचुरल नंबर दूसरे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है और दूसरा नेचुरल नंबर उसी पहले वाले नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है, ये कैसा चीज है? अगर आप ये देखें, 2 5 को डिवाइड कर रहा है और 5 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 2 को डिवाइड कर देगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 10 2 को डिवाइड कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ कह रहे हैं ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब मैं यहाँ पे दोनों जगह 2 कर दूं। 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को डिवाइड कर रहा है, दोनों तरफ से देखेंगे एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक भी एलिमेंट डिफरेंट लूं तो डिवीजन ये पॉसिबल नहीं होगा, ए बी को करे और बी ए को करे। तो दिस कंडीशन इंप्लाइज कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है और पहला वाला एलिमेंट दूसरे को कर रहा है और दूसरा पहले को कर रहा है, इट मींस दोनों जो है वो एलिमेंट सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी के बराबर होगा, और ए बी के बराबर है तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दस आर इज एंटी सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसी है, एंटी सिमेट्रिक है। दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव देखेंगे, आर ट्रांजिटिव है या नहीं है। आर इज ट्रांजिटिव, चेक करेंगे आर रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए लेट कर लेंगे ए और बी और सी, तीन एलिमेंट चाहिए होते हैं, ए के कंसीडर कर लिए सच दैट, इस तरीके से माने हमने। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, और चेक करेंगे क्या ए बी सी से रिलेटेड है। तो हमने मान लिया ए बी सी तीन एलिमेंट थे ए के, इस तरीके से कि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से। ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है। ए बी से रिलेटेड होने का मतलब ए रिलेट होता है जब बी से, तो हम ये कह सकते हैं ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी। एंड और बी सी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड होने का मतलब हम कह सकते हैं बी डिवाइड्स सी, बी सी को डिवाइड कर रहा है। अब ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, ये कब पॉसिबल है? मान लीजिए 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 18 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 2 18 को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? कर जाएगा। अगर मैं कह दूं 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 24 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 24 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। अगर मैं कहूँ 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 12 को डिवाइड कर देगा। तो ए बी को कर रहा है और बी सी को तभी करेगा। तो हम ये जब कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सी को डिवाइड कर रहा होगा। ए अगर सी को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो लिख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी। ए सी को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू सी, ए सी से रिलेटेड है, ए सी से रिलेटेड है। दिस कंडीशन इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसी हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। आर जो है वो हमने देखा रिफ्लेक्सिव थी, आर एंटीसिमेट्रिक थी और ट्रांजिटिव थी, तीनों ही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ पोसेट, वो पोसेट फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन आर व्हिच इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। तो रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम ये कह सकते हैं, इसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगी या नेचुरल नंबर का सेट विद डिविजिबिलिटी रिलेशन फॉर्म्स अ पोसेट, वो एक पोसेट फॉर्म करेगा। तो ये तो एक पोसेट का एग्जाम्पल था। अगर मैं रिलेशन इस तरीके से डिफाइन करूं, सेट तो नेचुरल नंबर्स का कंसीडर कर लिया है, तो आर जो डिफाइन कर रहे हैं, आर वो डिफाइंड है वेयर आर इज डिफाइंड एज
R is defined as A related to B if and only if A is less than B। अगर मैं रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करूं कि नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन पे R जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि A कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर कोई दूसरे नेचुरल नंबर B से रिलेट तब होता है जब A B से छोटा हो। फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू N, यहाँ पे A और B किस में बिलोंग कर रहे हैं? N में। तो A और B जो N में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये कहा है कि A B से छोटा हो। A B से छोटा होने का मतलब है तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी ट्रांजिटिव अगर है, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है अगर ये रिलेशन जो इस तरीके से डिफाइंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ लेस देन का रिलेशन है। ठीक है, इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक पोसेट होगा। लेकिन अगर ये कोई सी भी रिलेशन, तो कोई सी टाइप की रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये पोसेट फॉर्म नहीं करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करें, क्या कोई टू, हम ये कह सकते हैं टू लेस देन टू पॉसिबल है या नहीं? नहीं पॉसिबल है। हम लिख सकते हैं थ्री लेस देन थ्री पॉसिबल है या नहीं? नहीं। फोर लेस देन फोर, कोई भी नेचुरल नंबर अपने आप से छोटा हो सकता है? नहीं, कोई सा नेचुरल नंबर अपने आप से छोटा नहीं हो सकता। तो ए इज नॉट लेस देन ए जो है अपने आप से लेस नहीं हो सकता। ए अपने आप से लेस नहीं है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ए डज नॉट रिलेटेड टू ए डज नॉट रिलेट विद इटसेल्फ। कोई एलिमेंट ए जो है वो अपने आप से रिलेटेड नहीं है, ए जो है वो ए से रिलेटेड नहीं है। ए से रिलेटेड नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ये रिलेशन जो होगी वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव नहीं होगी क्यों? क्योंकि टू से रिलेटेड नहीं होगा। टू से रिलेटेड होने का मतलब ये है कि टू लेस देन टू तो पॉसिबल ही नहीं है। थ्री से रिलेटेड नहीं होगा। ए बी से रिलेटेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए से रिलेटेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए लेस देन ए नहीं होता है। ए अपने आप के बराबर होता है, ए इज इक्वल्स टू ए होता है। ए लेस देन ए पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ए इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय द रिलेशन आर। ए अपने आप से रिलेटेड नहीं है बाय द रिलेशन आर। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है, रिलेशन जो डिफाइन करी है हमने आर, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट मींस ये रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन ऑफ लेस देन डज नॉट फॉर्म अ पोसेट। ये पोसेट फॉर्म नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। कोई सेट ले सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट, और एक रिलेशन डिफाइन करके हम देख सकते हैं कि वो सेट उस रिलेशन के रेस्पेक्ट में क्या पोसेट फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, पोसेट क्लियर है। अब आगे जो लेटिस की डेफिनेशन है पोसेट पे बेस्ड, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।